हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज ये नई किताब आपको लेकर आए हुए हैं। आप बोल सभी का जो कमेंट्स आ रहा था उसमें ये था कि आप करंट अफेयर के जो क्विज आते हैं, मतलब कि जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा दीजिए। तो अभी आपको बता दें कि हमारे द्वारा इसमें 2 सीरीज चलाई गई हैं करंट अफेयर की। पहली तो आपकी विजन आईएएस की चल रही है, जिसके लिए ये फायदेमंद रहेगी कि आप यूपी पीसीएस और बिहार पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। जो आपके आगामी हाल-फिलहाल के एग्ज़ाम है, इन्हीं को टारगेट अभी प्रेज़ेंट में किया जा रहा है और ये जो आपकी घटना चक्र की ये करंट क्विज़ आई है, खास तौर पर आपकी यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये आपकी आई हुई है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपकी जो किताब है, इस किताब के अंतर्गत आपके जो भी चैप्टर है, जैसे कि आपकी ये घटना चक्र दृष्टि वाली जो हमने कंप्लीट कराई हुई थी, उसको आप देख सकते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दृष्टि 2024 करके। तो उस प्लेलिस्ट में आपको 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर मिलेगा और ये जो करंट क्विज की जो नई सीरीज आई है, वह जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपने इस मैगज़ीन को पढ़ा होगा अभी, और या फिर आप विजन आईएएस की मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर तो सेम ही रहता है। बस मैगज़ीन का डिफरेंस रहता है कि किस मैगज़ीन की क्या पृष्ठभूमि रहती है और कौन-सी मैगज़ीन आप फ़ॉलो करते हैं, मेन इस पे डिपेंड करता है। करंट के मुद्दे वही रहते हैं, बस ये है कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा डिटेल में आएँगे और आपके स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, तो उसमें थोड़ा एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं पूछता है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना होता है, ताकि ये रहे कि आपका अगर फैक्चुअल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप डिटेल में पढ़े रहते तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हमारे द्वारा जो सीरीज़ चलाई गई थी, एक तो आपकी विज़न की तो कंटिन्यू चल ही रही है। लेकिन अभी प्रेज़ेंट में जो हमने दृष्टि 2024 की चलाई थी, उसी की थीम पर ये जो करंट क्विज़ की सीरीज़ है, इसको कंप्लीट कराया जाए। तो आज हम जो इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, तो इस सीरीज़ के अंतर्गत आपकी एक रूपरेखा जो है, रूपरेखा वैसे ही है जिस तरीके से आपकी ये दृष्टि 2024 को जो कंप्लीट किया गया, तो ये है। इसमें आपका जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश दिया गया है। इसमें उसी तरीके का पैटर्न होगा जिस तरीके का आपका घटना चक्र जो आपकी आई हुई थी दृष्टि वाली। जैसे कि इसमें दिया गया था आपका राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, योजना, परियोजना, सम्मेलन, समारोह, वर्ष, दिवस, सप्ताह, विविध उत्तर प्रदेश परिदृश्य और खेल परिदृश्य। इसमें और थोड़ा डिटेल था कि आपका बिहार के परिदृश्य में दिया गया। अभी ये आपका सिर्फ यूपी पीसीएस स्पेशल आया हुआ है। तो इसमें यूपी अकेले का स्पेशल दिया गया और आपके जितने भी करंट अफेयर के क्विज है वो प्रत्येक एग्जाम के लिए आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर प्रत्येक एग्जाम में एक सा ही पूछा जाता है। तो आपने अगर ये वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसको देख लीजिए। आपने या फिर विजन आईएएस का देखते हैं तो आपको करंट अफेयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे कहाँ जहाँ से भी हो। तो ये जो सीरीज है ये आपके हर एक एग्जाम को टारगेट करके ही है कि इसमें आपके करंट अफेयर आपके कंप्लीट होंगे। इसकी एक रूपरेखा के साथ-साथ हमने देख ही लिया कि इनको हम कंप्लीट करेंगे। एक-एक करके डेली आपका लेक्चर आएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आपका बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसके पहले इन सीरीज़ को कंप्लीट करा दें। ताकि ये रहे कि आप बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद रहे, यूपी पीसीएस का दे रहे हो उसके लिए भी रहे, फिर आपका आरओ का एग्ज़ाम जब आएगा तब उसके अकॉर्डिंग फिर आपका ये भी रहेगा कि आप अगर एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है या फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये रहे कि आपका करंट अफेयर आपने जैसे कि आपने विजन आईएएस से पढ़ा, आपने दृष्टि मैगज़ीन से पढ़ा, तो इससे आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए तो इन प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला के शुरू करने के पहले आपको बता दें कि ये जो है आपका राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत आएगा, जिसमें इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं के आधारित इसमें प्रश्न दिए गए। अब इसमें जो एक पैटर्न दिया गया है, जैसे कि आपका साथ में इसमें क्वेश्चन का प्रारूप बनाया गया है कि आपका क्वेश्चन प्री में किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपके मेंस में यूपी आरओ और यूपी पीसीएस में एक प्रश्नों का प्रारूप दिया गया है कि इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसी तरीके के आपके इसके पैटर्न पर ही इसमें एक संभावित प्रश्नों को दिया गया है और साथ में आपका स्टैटिक जीके भी लास्ट में दिया गया है, जो आपका क्वेश्चन वाइज है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। तो ये हम पहले प्रश्नों को पूछ लेते हैं कि इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आपकी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे और विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष रहे, उनकी जो आवक-जावक यानी कि जो यात्राएँ रही, उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के पूछे जाने की संभावना है। तो उन दोनों को हम ध्यान देंगे।
तो जो पूछे गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं, फिर किस तरीके के पूछे जाने की संभावना है, फिर उनको पढ़ेंगे। तो जैसे पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की हाल की स्वीडन यात्रा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पूछा गया था कि श्री प्रणब मुखर्जी स्वीडन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा था कि उन्होंने स्वीडन की यात्रा जून 2015 के अंतिम सप्ताह में की थी। और तीसरा आता है कि नगरीय विकास, मध्यम छोटे आकार के उद्यमों, ध्रुवीय अनुसंधान और चिकित्सा आदि के सहयोग से संबंधित 6 समझौते हुए। ये आपका जो क्वेश्चन है आपका यूपीआरओ को जो मेंस का क्वेश्चन 2024 में हुआ था, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। आपका यूपीपीसीएस प्री 2021 में क्या पूछा गया है, जैसे कि आपका 27-28 जुलाई 2021 को एक देश में विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की हुई थी। इसमें देश किस देश से संबंधित है? इस तरीके के क्वेश्चन आए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो 2009 में रूस की यात्रा हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत तथा रूस में जो समझौता हुआ उससे संबंधित किससे संबंधित है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे। तो इसमें आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका एक प्रारूप बता दिया गया है, जिसमें आपके प्रश्नों का एक प्रारूप है। अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर, यानी कि ये संभावित प्रश्न है, उन्हीं को ध्यान में रखकर किया गया है। पहला क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 21 नवंबर 2024 को नाइजीरिया, ब्राजील यानी कि नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना की यात्रा पर रहे। और दूसरा कथन कहता है कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन-कौन से कथन सत्य हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन जिस तरीके से हम बताएँ उसके पहले ही आपको अपना आंसर सोच लेना है, क्योंकि हम इसमें आपका प्रश्न भी सॉल्व कराएँगे, प्रश्न के बाद उत्तर भी बताएँगे, इसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन आपको मेरे आंसर बताने के पहले आपको अपना आंसर पहले ही अपना माइंड में सेट कर लेना है कि क्या होगा। तभी आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, तभी आपके प्रश्नों की एक इच्छा है वो जागेगी कि भई इस तरीके का ये क्वेश्चन हमने फॉर्मेट देख लिया है, इस तरीके का है और हमारा अगर गलत भी होगा तो वो हमें चीज़ें याद आ जाएँगी। तो इसका हम डिटेल तो कराएँगे ही, आपका उत्तर भी बताएँगे, पूरा डिटेल एनालिसिस होगा जस्ट साथ में ये रहेगा कि आपके अगर कहीं भी मिस कर रहे हैं तो आपको वो पॉइंट भी आपके रेडी हो जाए। लेकिन आपको इन सभी का भी ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न है या फिर ये जो है, तो ये किस तरीके का प्रश्न है, तो इसको आपको पहले ही अपना आंसर सोच लेना है। तो अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये यहाँ की यात्रा की गई थी। अब यात्रा की गई तो किस-किस देश की गई और इसमें कौन से अवार्ड दिए गए। जब अभी अवार्ड दिया गया था, तब ये दिया गया था ये राष्ट्रीय सम्मान, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन इस पैटर्न पर है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपके ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। क्योंकि हाल ही में जो ये 16 से 21 नवंबर में ये इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 देशों की यात्रा की गई, जिसमें 16 से 21 नवंबर में प्रधानमंत्री यात्रा पर रहे आपके नाइजीरिया, ब्राज़ील और गुयाना में। नाइजीरिया की यात्रा के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, जैसे कि अपनी यात्रा के पहले चरण में वे देश की आधिकारिक यात्रा पर रहे। 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा रही और नाइजीरिया के राष्ट्रपति महामहिम बोला अहमद तिनुबू से मुलाकात की हुई थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर नाइजर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और भारतीय नाइजीरिया संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। वर्ष 1969 के बाद इस सम्मान को प्राप्त करने वाले ये पहले विदेशी नेता थे, साथ ही वह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बने। इससे पहले वर्ष 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को भी यह सम्मान दिया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नाइजीरिया की यात्रा की गई तो उसके इम्पोर्टेंट पहलू निकल कर आते हैं। कौन-कौन से? कि ये जो यात्रा रही इसके पहले देखा जाए तो 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नाइजीरिया यात्रा रही। और यहाँ पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको क्योंकि जो ट्रेंड मतलब कि जो भी करंट अफेयर में मुद्दा रहता है, तो उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में नामों को पूछ लेते हैं। तो इसमें दिया भी गया है, तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? महामहिम बोला अहमद टिनुबू वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहाँ पर मुलाकात की। तो आपको नाइजीरिया के राष्ट्रपति भी याद हो गए, साथ ही साथ में ये भी याद हो गया कि वो उनसे मुलाकात किए हुए हैं। फिर आता है इसके नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो इन्हें कौन-सा सम्मान दिया गया? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर सम्मान से सम्मानित किया गया। वो इसमें नेतृत्व क्षमता जो प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और भारत-नाइजीरिया संबंधों को प्रगाढ़ रखने यानी कि मजबूत रखने के लिए योगदान दिया गया और ये पहले विदेशी नेता थे, साथ ही ये दूसरे विदेशी नेता
बनी है सम्मान पाने वाले, और इसके पहले जो सम्मान है वह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 1969 में दिया गया था। तो 1969 में पहले दिया गया था, प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो ये दूसरे विदेशी नेता बन गए हैं ये राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करने वाले। अब यहाँ पर जो समझौता किया गया उसके इंपोर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आते हैं, जैसे कि वर्ष 2007 में रणनीतिक साझेदारी, भारत के 200 से अधिक कंपनियों में नाइजीरिया में $27 बिलियन से अधिक का निवेश किया गया। ऊर्जा रक्षा विकास सहयोग में मजबूत भागीदारी इसके अंतर्गत देखी गई, जो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं। अब आते हैं ब्राजील की ओर, क्योंकि अभी हमने तीन देशों के बारे में जाना। तो तीन देशों में सेकंड नंबर पर आता है ब्राजील, जो कि इस यात्रा में दूसरे चरण में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर है। तो ये आपको ये भी याद रखना है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपका ब्राजील में हुआ। ये कौन से चरण का था, या 19वां आपका G20 शिखर सम्मेलन था। तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन एक ही लाइन से बनते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति, अब इसमें राष्ट्रपति को याद रखना है, तो राष्ट्रपति कौन रहे हैं, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा से इन्होंने मुलाकात की। तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति है। तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है, महामहिम बोला अहमद। और ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा, जिनमें देखा जाए तो ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का 19वां सत्र आयोजित किया गया, जो ब्राजील में हुआ। और भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 ट्रोइका का हिस्सा है। तो ये आपसे ये पूछ लिया जाए कि G20 ट्रोइका का प्रेजेंट में कौन कौन से देश हिस्सा है, तो G20 ट्रोइका का हिस्सा आप प्रेजेंट में भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका का जो प्रेजेंट में जो G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राजील में हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा इसके राष्ट्रपति हैं। अब आते हैं गुआना की ओर। गुआना के अंतर्गत देखा जाए तो ये तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा रही। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली मुलाकात यानी कि पहली यात्रा रही, और इस दौरान गुआना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की हुई थी। इसके पूर्व 2023 में गुआना के राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आए हुए थे, और यह प्रवासी भारतीय सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो अब गुआना के राष्ट्रपति कौन से हैं, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जिन्होंने इसके पहले, जैसे कि अभी उन्होंने ये यात्रा की, लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो ये आपका 2023 में जो 17वां प्रवासी सम्मेलन आपका मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था, उस टाइम पर इनको सम्मानित भी किया गया और आमंत्रित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुआना की संसद को संबोधित किया गया, और गुआना के जॉर्ज टाउन में द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया गया, इसके अंतर्गत आता है। उन्होंने गुआना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, और यह सम्मान पाने वाले केवल चौथे विदेशी नेता थे, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये चौथे विदेशी नेता है जिन्हें द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। अब आते हैं कुछ नाइजीरिया से रिलेटेड जीके के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मतलब कि इससे रिलेटेड कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने राष्ट्रपति के बारे में जान लिया, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार जान लिए कि अभी प्रेजेंट में कौन-कौन से पुरस्कार दिए गए। अब जान लेते हैं इनकी मुद्रा राजधानी के बारे में। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या रही है, अबुजा, क्योंकि आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राजधानी से और मुद्रा से। नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबुजा आती है, नाइजीरिया की मुद्रा नाइजीरिया नाइरा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल आता है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन और गुआना की मुद्रा गुआनीज डॉलर। तो आपको याद रखना है नाइजीरिया की क्या राजधानी, अबुजा, मुद्रा नाइजीरियन नाइरा, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की मुद्रा ब्राजीलियन रियल, गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन और गुआना की मुद्रा गुआनीज डॉलर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका एक रिवीजन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है हमारा कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, मतलब कि पहला कथन दिया गया है कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 24 से 26 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन आता है कि भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 1980 में रणनीतिक साझेदारी रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन एक सही है, यानी कि केवल एक कथन सत्य है। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं, कथन एक कौन सही है तो और दूसरा कथन क्यों नहीं सही है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में देखा जाए तो जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज की भारत की आधिकारिक यात्रा रही। तो जर्मनी के प्रेजेंट चांसलर कौन रही है, ओलाफ स्क्लोज यहाँ के चांसलर है।
और इन्होंने 24 से 26 अक्टूबर 2024 में यहाँ पर यात्रा की और इस पे किसके द्वारा निमंत्रण दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके पहले ये 2 बार भारत आ चुके हैं। कब आए हैं? फरवरी 2023 में राजकीय यात्रा की थी और सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। तो ये आपके जर्मनी के जो चांसलर हैं, ओलाफ स्कोल्स पहले भी 2 बार आ चुके हैं, जो उन्होंने अभी प्रेजेंट में यात्रा की। उसके पहले आपके फरवरी 2023 में और सितंबर 2023 में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 17वीं अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता की गई। दोनों नेताओं ने 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जर्मनी के बीच 2000 से अधिक रणनीतिक साझेदारी की गई, तो इसके अंतर्गत आता है। इस दौरान देखा जाए तो दोनों देशों के बीच प्रमुख संधि, समझौते, दस्तावेज, घोषणाएं, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन-कौन से समझौता ज्ञापन रहे? पहला, आधिकारिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि। दूसरा, वर्गीकृत सूचना के आदान-प्रदान और पारस्परिक संरक्षण पर। भारत जर्मनी हरित हाइड्रोजन रोड मैप, नवाचार प्रौद्योगिकी पर रोड मैप, रोजगार और श्रम के क्षेत्र में संयुक्त आश्रय घोषणा और उन्नत सामग्री एवं अनुसंधान एवं विकास में संयुक्त सहयोग के लिए संयुक्त आश्रय घोषणा। सभी के लिए भारत जर्मनी हरित शहरी गतिशीलता साझेदारी पर संयुक्त आशय घोषणा। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख संधि समझौते यहाँ पर किए गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कथन आता है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन कहता है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको आंसर खोजना है कि क्या होगा? चलिए तो इसके आंसर को जानते हैं, इसका आंसर सी होगा। तो आंसर सी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला कथन भी आपका सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर 2024 के मध्य में जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने भारत की यात्रा की। तो ये जमैका के कौन है प्रधानमंत्री प्रेजेंट में? डॉक्टर एंड्रयू होलनेस। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। चलिए तो इसके बारे में जान लेते हैं कि जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस की भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की गई। यह 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में संपन्न हुई है उनकी भारत की आधिकारिक यात्रा है। यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की हुई थी। वार्ता के पश्चात दोनों देशों के बीच निम्नलिखित 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक आर्थिक बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफल डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन हुआ। एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और इगो जैसमेका के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ और वर्ष 2024-25 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन किया गया और खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जमैका के राष्ट्रपति कौन रहे? प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस रहे, जिनकी आधिकारिक यात्रा और इसके तहत ये भारत की इनकी पहली यात्रा रही और इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इनमें 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आता है कि 27 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य स्पेन के प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन कहता है कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथ वडोदरा गुजरात में C295 विमान की फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। तो इस तरीके से आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, जिसमें पहला कथन और दूसरा कथन दिया गया है। ऑप्शन ए पहले कथन के अंतर्गत केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को कि स्पेन की प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। तो स्पेन के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? पेड्रो सांचेज यहाँ की आधिकारिक यात्रा पर की, जो कि स्पेन के प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट के नाम से प्रधानमंत्री को जाना जाता है। ये कब हुई? 27 से 29 अक्टूबर 2024 को। किसने निमंत्रण दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। स्पेन के प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है और 18 वर्षों के बाद स्पेन के किसी प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा रही। और इसके पहले 2006 में प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट जोस लुइस रोड्रिग्स भारत आए हुए थे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1956 में स्थापित हुए और यात्रा के दौरान प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट पेड्रो सांचेज
ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। साथ ही दोनों नेताओं ने बड़ोदरा गुजरात में C295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया हुआ है। और यात्रा के दौरान कुछ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि आपके रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग समझौता ज्ञापन, सीमा शुल्क मामले में सहयोग और पारस्परिक सहायता समझौता, 2024 से 2028 के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, 2026 तक भारत स्पेन संस्कृति पर्यटन AI वर्ष के रूप में घोषित किया गया। बेंगलुरु में स्पेनिश वाणिज्य दूतावास की स्थापना और बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्य दूतावास के संचालन की घोषणा की गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये इस पे हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर रहे। दूसरा कथन इसके अंतर्गत आता है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा संपन्न हुई, जो कि 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य में हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वहां आयोजित चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। साथ ही उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को UNGA में समिट ऑफ द फ्यूचर से संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री ने 22 सितंबर 2024 को भारतीय समुदाय के एक समूह को संबोधित किया और उन्होंने AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अग्रणी कंपनियों के CEO से आज बातचीत की। और इस दौरान ये 31 MQ-9B सशक्त ड्रोन सौदे अंतिम रूप दिया गया, जिसमें भारत की लगभग 297 प्राचीन धरोहर है, जिनमें तस्करी कर बाहर ले जाया गया था और भारत को सौंपे गए। जैसे कि इससे रिलेटेड कुछ जीके को याद रख लेते हैं कि आपका, जैसे कि इससे अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो इससे आपका इस रिलेटेड जो जीके है इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाने की कुछ संभावना है। या फिर आपका इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे भी आए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी पर काम किया जा रहा है कि आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और इस तरीके की आपका अगर व्याख्या पढ़ लेते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो इसमें आता है जैसे कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा कब हुई थी? वर्ष 2014 में। भारत अमेरिका साइबर फ्रेमवर्क कब हस्ताक्षर किए गए थे? वर्ष 2016 में। संयुक्त राज्य अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जुलाई 1776 को। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। भारत की स्वतंत्रता के समय कौन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था? हैरी एस ट्रूमैन। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन रहे हैं? बराक ओबामा। तो ये भारत और अमेरिका के संदर्भ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपके क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है बनने की, तो इन सबको इसके अंतर्गत दिया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला कथन इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला है कि 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। दूसरा कथन आता है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपका कथन एक सत्य है और दूसरा गलत है कि 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रही थी। तो राजकीय यात्रा पर रही, तो इससे संबंधित कौन-कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद भारत में सरकार बनने के बाद उनकी यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श किया और इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना रही उनकी भारत यात्रा के संदर्भ में इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है इसमें कि 3 से 5 सितंबर 2024 में मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई, दारुसलेम और सिंगापुर की यात्रा पर रहे। दूसरा कथन आता है कि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई, दारुसलेम की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है इसके अंतर्गत देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है और केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ब्रुनेई, दारुसलेम और सिंगापुर की यात्रा संपन्न हुई है। यह 3 से 5 सितंबर 2024 के मध्य में हुई। ब्रुनेई दारुसलेम यात्रा जो है वो इसमें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में 3 से 4 सितंबर 2024 के मध्य इस देश की यात्रा पर रहे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुसलेम की पहली द्विपक्षीय यात्रा रही और इस यात्रा के दौरान यहाँ पर सुल्तान दारुसलेम के जो सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से इन्होंने मुलाकात की और भारतीय उच्चायोग की एक नई चांसली परिषद का भी उद्घाटन किया गया। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो सिंगापुर में 4 से 5 सितंबर 2024 के मध्य में नरेंद्र मोदी जी की सिंगापुर की यात्रा रही और प्रधानमंत्री की सिंगापुर की ये 5वीं यात्रा है और इन्होंने वहाँ की सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। दोनों नेताओं की भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की भी समीक्षा की। आर्थिक आपसी हित के भी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के विचारों का आदान-प्रदान किया गया और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से इन्होंने मुलाकात की। तो ये राष्ट्रपति कौन है सिंगापुर के? थर्मन षणमुगरत्नम और इस सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग इसके प्रधानमंत्री रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 9 से 10 सितंबर 2024 के मध्य में अबू धाबी यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन आता है कि इस दौरान 8 समझौते ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी एक और में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें केवल एक कथन सत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य नहीं है। चलिए तो इसकी व्याख्या को जानते हैं कि अबू धाबी यानी कि जो यूएई के क्राउन प्रिंस रहे हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि ये 9 से 10 सितंबर 2024 के बाद आधिकारिक यात्रा रही और यात्रा पर रहे। क्राउन प्रिंस के तौर पर यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा रही और इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने माना कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते की सफलता और हाल की में लागू हुई द्विपक्षीय निवेश संधि से दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी और मजबूत करने में मदद मिलेगी और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 10 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित भारत यूएई बिजनेस फोरम में भाग लिया और इस दौरान 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और आपके प्रश्न में क्या पूछा गया? 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो वहां पर किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? 5 समझौते ज्ञापन पर। और यहाँ के जो क्राउन कौन है? शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की। कब की? 9 से 10 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रहे। दूसरा कथन कहता है कि विगत 25 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। तीसरा आता है कि वर्ष 1992 में भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है इसके अंतर्गत बताना है, जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक और तीन, ऑप्शन बी दिया गया है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी दिया गया है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा आपका पहला और तीसरा कथन इसमें सत्य है, दूसरा कथन सत्य नहीं है। चलिए तो जान लेते हैं इसके अंतर्गत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोलैंड एवं यूक्रेन की यात्रा संपन्न हुई। 21 से 23 सितंबर 2024 के मध्य में की गई पोलैंड यात्रा के बारे में, जैसे कि वो 21 से 22 अगस्त 2024 के मध्य इन देशों की यात्रा पर रहे और उन्होंने विगत 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। भारत और पोलैंड के बीच वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने वाले मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड की राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया गया और इन्होंने डोनाल्ड टस्क तथा राष्ट्रपति पोलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री डोनाल्ड टक्स और राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियर डूडा डूडा इनके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ के पोलैंड के राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की, जिन्होंने वर्ष 1992 में भारत यूक्रेन के बीच में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बारे में, यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन सरकार को 4 भीष्म यानी कि सहयोग, हित और मैत्री के साथ लिए भारत की स्वस्थ पहल पर यानी कि उस पर सौंपे हुए हैं, इसके अंतर्गत आता है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जैसे कि कृषि एवं खाद्य उद्योग के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, चिकित्सा उत्पादन विनिमय के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय मानवीय अनुदान सहायता के संबंध में समझौता और दोनों देशों के बीच 2024 से 28 के बीच में सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि ये पहला कथन दिया गया है कि 19 से 21 अगस्त 2024 की मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दांतो सेरिडी अनवर बिन इब्राहिम भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। और दूसरा कथन कहता है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसके अंतर्गत आपका देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम की भारत की राजकीय यात्रा है, जो कि 19 से 21 सितंबर 2024 के मध्य में हुई। और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी यह पहली भारत यात्रा थी और उन्होंने भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए ये राजघाट गए और इनके द्वारा कौन-कौन से कार्य किए कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, दोनों देशों के बीच में प्रमुख घोषणाएं आयोजित की गईं। मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन सफेद चावल का विशेष आवंटन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में मलेशिया संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ और यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान मलेशिया में आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना की गई। तो इसके अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रही। दूसरा कथन कहता है कि यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष की फिजी और तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा रही थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला कथन दिया गया है, दूसरा कथन। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसके अंतर्गत सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यह राष्ट्रीय यात्रा है, जो कि 5 से 10 सितंबर 2024 के मध्य हुई। फिजी की यात्रा के बारे में क्या 5 से 6 अगस्त 2024 के मध्य राष्ट्रपति फिजी के दौरे पर रहे। यह भारत के किसी राष्ट्राध्यक्ष का फिजी का पहला दौरा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियमे मेवलिली कातो नेवेरे और प्रधानमंत्री सितिबेनी राबुका के साथ द्विपक्षीय बैठक की और फिजी की संसद को संबोधित भी किया। और इसी दौरान इन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान क्या कौन से घटनाक्रम हुई, यानी कि क्या हुआ कि ये दूसरे चरण में 7 से 9 अगस्त 2024 के मध्य में न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहे और इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल डेम सिंडिकीरो और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की और उन्होंने शिक्षा सम्मेलन को भी संबोधित किया। तिमोर लेस्ते की यात्रा के दौरान इन्होंने अंतिम चरण 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते की यात्रा की और इस दौरान यानी कि राष्ट्राध्यक्ष की तिमोर लेस्ते की पहली यात्रा है और इन्होंने राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री जनाना गुस्माओ से मुलाकात की और इन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी की और इस देश के दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। तो इनके संदर्भ में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे। दूसरा कथन कहता है कि इस यात्रा में उन्होंने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से सम्मानित किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर देखा जाए तो इसके दोनों ही कथन सत्य होते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के बारे में जान लेते हैं कि इसे 21 से 22 मार्च 2024 के मध्य संपन्न कराया गया। उनकी यह यात्रा भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति पर आधारित है और इस यात्रा के दौरान वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात की हुई है। उन्होंने भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे से मुलाकात की एवं बातचीत की हुई थी। फिर इसके अंतर्गत देखा जाए तो इन यात्रा के दौरान भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ थिम्पू में भारत की सहायता से बनाए गए ग्याल त्सुएन जेटसन पेमा बांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। तो इस तरीके से ये भूटान की यात्रा के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहला कथन दिया गया है कि 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। दूसरा आता है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए। तीसरा आता है कि भारत वियतनाम के बीच वर्ष 1982 में राजकीय
संबंध स्थापित हुए। तो उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा कि इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य है। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फॉम मिन चिन की भारत की राजकीय यात्रा के बारे में जानते हैं कि यह 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक की राजकीय यात्रा रही। उन्होंने कई मंत्रियों, उपमंत्रियों, व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। 1 अगस्त 2024 को उनका राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए और इस यात्रा के दौरान द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और इसकी द्विपक्षीय वार्ता पर किया गया और दोनों देशों ने कुल 9 समझौते किए और भारत वियतनाम के मध्य वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। तो इनके बारे में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 8 से 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। दूसरा कथन कहता है कि इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपस्टल से सम्मानित किया गया और ऑप्शन 3 आता है इसमें कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सही अध्यक्षता की हुई थी। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में 1 और 2 और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए सही है क्योंकि पहला और दूसरा तीसरा कथन इसके अंतर्गत सत्य है। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में जो कि 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य में हुई। रूस की यात्रा जो थी वो 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा हुई और रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने ये उनका औपचारिक स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत दूतावास वार्षिक शिखर सम्मेलन की सही अध्यक्षता की। इनमें 9 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए तो इनके कुछ प्रकारों के बारे में जान लेते हैं जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान और लॉजिस्टिक के मामले में सहयोग के संबंध में भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र और रूस के आर्कटिक और अंटार्कटिका अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और रूसी संघ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग समझौता हुआ। भारतीय व्यापार समझौता परिषद और अखिल रूस सार्वजनिक संगठन बिजनेस रूल के बीच समझौता ज्ञापन आदि हुआ और इस यात्रा में उन्होंने रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारत के प्रधानमंत्री की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के संबंध में इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब ऑस्ट्रिया की यात्रा के जैसे कि आपकी 9 से यानी रूस की यात्रा 8 से 9 जुलाई को हुई, इसकी ऑस्ट्रिया की यात्रा 9 से 10 जुलाई को हुई। ये 41 वर्षों बाद इस देश की पहली यात्रा है और इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1955 में और इंदिरा गांधी ने 1983 में इस देश की यात्रा की हुई थी। और 1949 में भारत और ऑस्ट्रिया के राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और इन देशों में ऑस्ट्रिया की चांसलर कार्ल नेहमर ने मुलाकात की और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन ने इसकी मुलाकात की हुई थी। नेक्स्ट आते हैं निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि 14 से 18 मार्च 2024 को मध्य में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। दूसरा कथन आता है कि जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली यात्रा थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं सेरिंग टोब्गे के बारे में जो कि भूटान के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं। इन्हें यहाँ पर 14 से 18 मार्च 2024 के बाद भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे और यहाँ जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री बनने के बाद यह देश की इनकी पहली विदेश यात्रा है। तो पहला तो ये कि भूटान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टोब्गे और यह प्रधानमंत्री जनवरी में बनाए गए मतलब कि जनवरी में बनाए गए और भारत की इन्होंने यात्रा कब की? इनकी ये पहली विदेशी यात्रा 14 से 18 मार्च के बीच हुई और इनका जो मुलाकात इन्होंने राष्ट्रपति से भी की, प्रधानमंत्री से भी की। उन्होंने मुंबई का भी दौरा किया और उन्होंने कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। चलिए तो इससे रिलेटेड जो जीके हो उसके बारे में जान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच जो राजनयिक संबंध है वह वर्ष 1968 में स्थापित किए गए। इससे पूर्व भूटान के साथ भारतीय संबंधों की देखरेख हमारे राजनीतिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। सिक्किम में दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों की बुनियादी रूपरेखा वर्ष 1949 में हस्ताक्षरित मैत्री और सहयोग संधि पर नवीनीकृत किया गया। वर्ष 2007 में भारत भूटान व्यापार वाणिज्य करार पर पहली बार
हस्ताक्षर हुए वर्ष 1920 में, जिसने पहली बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया वर्ष 2006 में। तो इस तरीके से देखा जाए तो इससे रिलेटेड ये जीके है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रही। दूसरा कथन आता है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस विश्वविद्यालय के डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी डिटेल में कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये मॉरिशस की ये राजकीय यात्रा रही। इसमें 11 से 13 मार्च 2024 के मध्य में हुई। यह मॉरिशस सरकार के निमंत्रण पर 12 मार्च 2024 को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए। 2000 के बाद मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाली यह छठी भारतीय राष्ट्रपति रही। उन्होंने भारतीय नौसेना की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन 2 जहाजों आईएनएस और 3 सीजीएस सारथी ने भाग लिया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हमारे प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा सेशन कम ही है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के जितने भी टॉपिक हो उनको कवर किया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिलेगी। और इससे रिलेटेड जो भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।